अरे मोर बाप के कमीनापन देखे कहाँ हंस। ए बाबू जरा दिखा तो एलापन कमीनापन। जोहार, मोर नाम है स्नेहिल और आप मन देखा तो TCP 24 के खास कार्यक्रम कोरोना मार्च हॉलीवुड। मार्च के महीना ले जब ले कोरोना चालू हुई से तब ले हमार सब कलाकार भाई बहनी मन एकदम निराश है, बहुत ज़्यादा परेशान है और एक सीधा असर हॉलीवुड के पिक्चर में पड़ी से। हॉलीवुड के पिक्चर मन बंद हो गई, सारे टाकीज वाकीज बंद हो गई। अब एक बाद जब धीरे धीरे लॉकडाउन खुलिस और धीरे धीरे नया चीज़ मन चालू हुआ थे, सारा टाकीज वाकीज मन चालू हुआ थे, लोग जावा थे, ओखर बाद देखना ये है कि कोरोना के असर कैसे कैसे कम होते और हॉलीवुड में कैसे कैसे उभरी। आज हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ फिल्म जगत में हॉलीवुड में अपन खूंखार विलन के पहचान बनाने वाला मनमोहन सिंह ठाकुर जी और लाभांश तिवारी जी जो कि श्याम टाकीज के ओनर हैं। आप दोनों के स्वागत है। लगातार आप मन छत्तीसगढ़ी फिल्म जगत ले जुड़े हो, हॉलीवुड ले जुड़े हो, बहुत सारे कलाकार मन ला देखे, एक लंबा अरसा बीत गया आप मन ला। तो आखिर का बात हुई कि हॉलीवुड कोरोना काल में अतिक ज़्यादा नीचे गिर गई और पिक्चर मन आना बंद हो गई। कोरोना काल तो रही, कुछ चालू नहीं रही, मगर अब कोरोना काल धीरे धीरे खुला थे, सब कुछ समतल होते। तो ऐसे में आपन का सोचा था कि कोरोना काल के बाद जो हॉलीवुड है ओखर विस्तार कैसे हुई। मनमोहन जी मोर आपसे सवाल है। सबले पहले TCP 24 दिखैया जम्मा दर्शक मतलब मोर जय जोहार। मोला आप विलन के रूप में जानते हो, गिरधारी, बनवारी, मुरारी, बहुत अकन फिल्मी नाम है मोर। और आज कोरोना के मार से हॉलीवुड भी अछूता नहीं है। हम कलाकार के जहाँ तक बात करें तो बहुत छोटे छोटे कलाकार और टेक्नीशियन हैं जिगर मन के रोजी रोटी जुड़े हैं हॉलीवुड से। जैन कोई कैमरामैन है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, लाइट मैन है, असिस्टेंट लाइट मैन है, स्पॉट बॉय है, छोटे छोटे कलाकार है जिकर महीना में 28 दिन 29 दिन पूरा महीना भर काम भी थे। वो कलाकार मतलब अच्छा खासा दिक्कत हुई। एकाएक ऐसे संकट आई जेकर बारे में कोई भी कलाकार प्रारंभिक तैयारी शुरू से, जैसे कई ऐसे कलाकार हैं जैसे हमारे अभी बीच में फेसबुक में उपासना वैष्णव जी हमार छत्तीसगढ़ी सिनेमा जगत के निरूपर आए जो कहलाते, हर पिक्चर में बहुत तक लगभग 190 फिल्म में काम कर चुके हैं। ओकर बारे में ऐसे फेसबुक में सोशल मीडिया में खबर है इसकी कपड़ा की दुकान लगा ले सड़क में। तो ऐसे बहुत से कलाकार हैं। ओकर से भी उपासना जी तो खैर बहुत सम्मानित तो बड़े कलाकार हैं हमारे इंडस्ट्री के, लेकिन बहुत अगन कलाकार है जिनला बहुत अच्छा खासा दिक्कत हुई और बहुत आर्थिक मार भी झेली। और कलाकार मन ला मदद करे के दृष्टिकोण से बहुत सारा निर्माता मन मिल के एक संगठन बनाई, थोड़ा मदद भी करीस जिन कलाकार ला बहुत ज़्यादा जरूरी इस्तेमाल। लेकिन यह है कि मदद एक या दो बार ही किए जा सकते। तो दिक्कत तो हुई से, लेकिन दिक्कत के साथ साथ एक संदेश भी दी ये कोरोना काल है कि अगर आपके अच्छा समय है, आप कमात हो, आपके पास बहुत सारा पिक्चर है, तो एक संकट के लिए एक फंड आप इकट्ठा करके रखो ताकि भविष्य में कोरोना जैसे और कोई दूसरा संकट आए तो आप ला ये परिस्थिति से जूझना मत पड़े। लेकिन अब पटरी में आ चुके हैं धीरे धीरे, अब कलाकार मन समझ चुके हैं, अब धीरे से टाकीज शुरू होते, शूटिंग भी कुछ शुरू हो गए हैं। लाभांश जी, टाकीज वापस शुरू हुई कुछ दिन पहले, पिक्चर भी आई, तो आपके क्या विचार है कि अब धीरे से टाकीज खुली तो वापस जनता हॉलीवुड पिक्चर देखे पर आई? बिल्कुल सर, देखिए अभी जब से सिनेमा हॉल्स ओपन हुए हैं, ये दिवाली के अगले दिन भाई दूज से हमने सिनेमा हॉल ओपन किया है। सिनेमाज ओपन करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि पिछले 8 महीने से एक ऑडियंस के दिमाग में जो धूल जम गई है कि सिनेमा हॉल्स तो बंद हैं, क्या नई फिल्म आएगी तो ये सिनेमा हॉल्स में लगेगी, या अब जैसे ऑडियंस का रुझान हो गया है कि OTT प्लेटफॉर्म काफ़ी ग्रूम कर रहा है, चाहे वो हॉलीवुड इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड इंडस्ट्री हो या हॉलीवुड इंडस्ट्री हो। हॉलीवुड की भी फिल्में अब OTT प्लेटफॉर्म में जाना शुरू हो गई हैं। तो 8 महीने से सिनेमा हॉल्स जो बंद थे और लोगों ने जो एक टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि सिनेमास तो अब कब खुलेंगे पता नहीं, तो हमने दिवाली से सिनेमाज ओपन करके हमको परमिशन मिली, केंद्र शासन से परमिशन मिली, फिर यहाँ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने हमको परमिशन दी सिनेमाज ओपन करने की। हमने सिनेमाज ओपन किए, बट हमारे पास ऐसे कोई नई फिल्में नहीं है जिसको हम सिनेमाज में लगाएं। तो जो पुरानी अच्छी छत्तीसगढ़ी फिल्में जो ऑलरेडी चल चुकी हैं, हिट साबित हुई हैं, सुपर हिट साबित हुई हैं, वो हम अपने सिनेमा में वापस से लगा रहे हैं। और लाभांश जी,
कुछ दिन पहले एक चमन बहार नाम की पिक्चर आ रही जी, जी, नेटफ्लिक्स में जी, OTT बड़े जी। प्लेटफॉर्म में रिलीज़ हुई, छत्तीसगढ़ ला दिखाई सो में। तो ऐसे जो OTT प्लेटफॉर्म की बात कर रहा था, जी। ऐसे में कौन कौन से पिक्चर है अभी जो लोग OTT प्लेटफॉर्म में जगह मिली और प्यार मिला थे छत्तीसगढ़ के? छत्तीसगढ़ी फिल्म, जी। छत्तीसगढ़ी फिल्में तो देखिए अभी बेनाम बादशाह जैसे OTT प्लेटफॉर्म में आई हैं। एक OTT प्लेटफॉर्म आया है छत्तीसगढ़ी फिल्मों के लिए, प्लेक्सिगो। ये UFO कंपनी का है जो हर सिनेमा हॉल्स में UFO के थ्रू ही फिल्में प्रोजेक्ट होती हैं। तो UFO ने भी अपना एक प्लेटफॉर्म निकाला है। काफ़ी सारी छत्तीसगढ़ी, महू कुंवारा तहू कुंवारी जो लास्ट ईयर फिल्म लगी थी, हमारे ही सिनेमा हॉल में लगी थी, 50 डेज़ का रन, बहुत अच्छा चली थी फिल्म। तो ये सारी फिल्में OTT में जा रही हैं। हाँ, बट अभी नई फिल्में OTT पे नहीं जा रही हैं छत्तीसगढ़ी। वो तो नेचुरली फिल्म बनी है तो बड़े स्क्रीन के लिए, बड़े पर्दे के लिए बनी है, वो सिनेमा हॉल्स में जल्दी लगेंगी। मनमोहन जी, एक तरीके से जैसे लाभांश जी कही इसकी OTT प्लेटफॉर्म में नया नया छत्तीसगढ़ी पिक्चर ला एक स्थान मिला थे। अब ओखर बाद जो कलाकार माने वापस कोरोना काल में बहुत तितर बितर हो गई, अब वापस जुड़ा थे छत्तीसगढ़ी पिक्चर ले, तो का लगा थे अगला 5-6 महीना में कि छत्तीसगढ़ी और हॉलीवुड जो फिल्म इंडस्ट्री है ओखर कतेक अलग तरीके से रूप दिखी? 5-6 महीना तो नहीं कहा, लेकिन कम से कम अभी इंडस्ट्री ला स्पीड पकड़े में, शूटिंग, पिक्चर के रिलीजिंग और पब्लिक ला टाकीज तक आना, कलाकार मतलब जो धुआंधार जो काम मिलत रही ना, मतलब कई कलाकार तो ऐसे जो 2-2, 3-3 शिफ्ट में काम करत रही से, वो कलाकार मन के लिए स्पीड पकड़े में थोड़ा साल भर लगी। 5-6 महीने बहुत कम हो जाए। लेकिन हाँ, अभी एक यूट्यूब के लिए जो कुछ गाना वाना, शॉर्ट मूवी, ये जो काम चला थे वो में कुछ कलाकार मतलब काम मिलना शुरू हो गए है। बड़े पिक्चर के जैसे हमारे सतीश जी है, सतीश जैन जी है, मनोज वर्मा जी है, राखी दासवानी, मोहन सुमरनी, ये जो बड़े प्रोडक्शन हाउस है, मन अभी काम शुरू नहीं करे, शूटिंग स्टार्ट नहीं करे है। एक्चुअल में जब बड़े प्रोडक्शन हाउस, बड़े निर्माता निर्देशक मन फील्ड में आई और शूटिंग करी, तब स्पीड जो है वो युद्ध स्तर पे कलाकार मतलब काम मिलना शुरू हुई। तो ओकर लिए कम से कम साल भर तो लगी। एक ही बात आई आज की, केंद्र सरकार ले 5000 करोड़ रुपए के जो बात रखी है हॉलीवुड इंडस्ट्री ला बढ़ाया बा, तो उमें लाभांश भाई ये बताओ मतलब कि अगर 5000 करोड़ रुपए मिलते तो छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड के कतेक विस्तार हो पाही और कौन कौन से नया चीज़ आ पाही? बहुत बड़ा विस्तार होगा अगर ये अलॉटमेंट होता है 5000 करोड़ का जो अभी चल रहा है, बहुत बड़ा तरीके से विस्तार होगा। देखिए, टेक्निकली फिल्में बहुत अच्छी बनना शुरू हो जाएंगी। आज की डेट में 30-35 लाख, 25 लाख में छत्तीसगढ़ी फिल्में, जो हॉलीवुड जो बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी फिल्में बनती हैं। बट आगे अगर फिल्म सिटी बनती है तो हमको अभी जो लोकेशंस के लिए खर्चे देने पड़ते हैं, अब लोकेशंस में जो शूटिंग होती है उसके लिए एक हर लोकेशन का, चाहे वो पुरखोते मुक्तांगन हो या छत्तीसगढ़ के तमाम जितने भी अच्छे लोकेशंस हो, वहाँ पे शूट करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। मतलब सेट ना बनाना पड़े। हाँ, वहाँ पे सेट बने रहेंगे तो हमको जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको लोकेशन आसानी से मिल जाएगा। अगर घर का शूट करना है तो घर वहाँ पे मिल जाएंगे, मंदिर का शूट करना है तो फिल्म सिटी में मंदिर मिल जाएगा, तमाम तरीके की चीज़ें फिल्म सिटी में भी आराम से मिल जाएंगी। और सबसे अच्छी बात, टेक्निकली फिल्में और अच्छी बनना शुरू हो जाएंगी। इखरले मोला लगा थे कि जैसे जो छत्तीसगढ़ के कलाकार मन है, कैमरामैन है, राइटर मन है, उमल एक अलग स्थान मिल पाई। बिल्कुल बिल्कुल। जो बाहर जाते, दिल्ली मुंबई जाते, वो हाँ, कल्पना ला यहीं संजोही पलायन जो होते ना यहाँ से, बम्बई के आकर्षण, दिल्ली के आकर्षण जो खींच के ले जाते, वो कम से कम रुकी। छत्तीसगढ़ में ही बनी अब से। हाँ, फिल्म सिटी बनी तो ऑब्वियसली उतने बड़े बजट है 5000 करोड़, तो ऑब्वियसली एक ट्रेनिंग सेंटर भी, शायद इंस्टीट्यूट भी खोली ताकि नवांकुर जो है, नया जो टैलेंट है वो ट्रेनिंग मिल सके। और टेक्निकली मोर ख्याल से बहुत, यानी टेक्निकली बहुत अच्छी फिल्में बन जाएगी। अच्छे अभी भी जैसे छत्तीसगढ़ी सिनेमा पर अपन बनाथन कैसे लाभांश भाई, तो जेल के लिए हमला भटकना पड़ते, जेल के कोई सीन है तो थाना के कोई सीन है तो थाना के लिए भटकना पड़ते। यानी आप ये समझिए कि एक ही जगह में पूरी फिल्म शूट हो सकती है। जेल और थाना के सीन ला तो मनमोहन जी ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं विलन के किरदार ला निभाई से। तो मनमोहन जी, अत्यक लंबा समय तो गुजर गए हॉलीवुड में, बहुत सारे कलाकार मन आई गए, तो वहीं के वहीं आज से बढ़ता देखा है हॉलीवुड ला। तो ऐसे का परिस्थिति है और का नया चीज़ हॉलीवुड में बनी से? छत्तीसगढ़ी सिनेमा शुरू से मैं ये बोलते आया हूँ कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा सेल्फ मेड इंडस्ट्री है जी। सबसे पहली बात तो 20 साल के इतिहास, मोला 20 साल हो गए, 20 साल के इतिहास में मोला कभी ऐसे नहीं दिखी कि कोई बाहरी आदमी आके हमला मदद करी कि चल भाई स्टूडियो बना देता हूँ।
जो भी करीस जम्मू इहे के आदमी मन करीस, हम ही मन मिल के करें। हमन खुद के स्वतः के प्रयास से, स्वतः के मेहनत से खड़ा हुए हैं। और आज जैसे अभी 1 साल पहली पिक्चर आ रही है हंस जन पगली फंस जबे, ओकर कारोबार ला बम्बई वाला मन देख के बक खा गए। मतलब यानी सैराट और बाहुबली जैसे पिक्चर ला छत्तीसगढ़ के अंदर टक्कर दे, कैसे ला बात? नहीं, सैराट और बाहुबली जैसी फिल्म का भी छत्तीसगढ़ में वो कलेक्शन नहीं था जो हसजन पगली ने करके लेके गई। मतलब एक अलग ही रंग बिखेर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो शालीवुड जो है वो हमन उनके खुद के प्रयास से खड़े इंडस्ट्री हरे, और हमन ये प्रयास जारी रखबो। हमन बाहर देखिए, वो एक शायरी है ना कि क्या बोलते हैं वो, तुर्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चला करते हैं, उस टाइप का एक शायरी है ना। तो हमन गिर गिर के उठने वाला है और आगे भी ये सिलसिला जारी रहे। लाभांश भाई 20 साल हो गई छत्तीसगढ़ में फिल्म इंडस्ट्री ला। अब एक बात उठते कि आप मन तो शुरू देखा श्याम टाकीज एक तरीके से बहुत पुराना टॉकीज है, तो पहले 1-2 छत्तीसगढ़ी पिक्चर आई, फिर धीरे धीरे बढ़ी, और अब जो क्रेज़ है, मतलब मैं खुद देखे हूँ, कभी वहाँ पार होता हूँ तो छत्तीसगढ़ी पिक्चर लगते तो टिकट लेबर मारा मारी हो जाती है। मैं ऑनेस्टली मैं बताता हूँ अपने दर्शकों को, आज श्याम सिनेमा ही नहीं, छत्तीसगढ़ के तमाम सिंगल स्क्रीन सिनेमाज आज हिंदी फिल्म लगाने से ज़्यादा तवज्जो आज की डेट में हम छत्तीसगढ़ी फिल्मों को लगाना प्राथमिकता देते हैं। एक हिंदी फिल्म लगाने से ज़्यादा बेटर है हम छत्तीसगढ़ी फिल्म लगाएं, क्योंकि छत्तीसगढ़ी फिल्मों में छत्तीसगढ़ की लोकल ऑडियंस आती है, जो ऑडियंस जो सिंगल स्क्रीन की हैं, जो हमको हिंदी सिनेमा में नहीं मिलती हैं, वो ऑडियंस हमको छत्तीसगढ़ी फिल्म में मिलती है। तो सिर्फ श्याम टॉकीज ही नहीं, जितने भी सिंगल स्क्रीन्स हैं, मैं सारे सिंगल स्क्रीन्स की बात करूँगा, आज सब जगह छत्तीसगढ़ी फिल्म लग रही है। आज छत्तीसगढ़ी फिल्म सिर्फ रायपुर तक ही नहीं, या भिलाई, दुर्ग या कोरबा, कवर्धा, रायगढ़ तक ही सीमित नहीं है। छत्तीसगढ़ी फिल्मों का प्रदर्शन अब नागपुर में भी हो रहा है, भंडारा में भी हो रहा है, गोंदिया में भी हो रहा है। मतलब महाराष्ट्र तक अब छत्तीसगढ़ी फिल्मों की ऑडियंस की रीच है, वहाँ पे भी फिल्में लग रही हैं और बहुत अच्छा कारोबार कर रही है। तो आपके हिसाब में अगर जैसे कोरोना काल भैया कहीं से 1 साल के समय लगी, तो अगर वापस कुछ नया पिक्चर आते या पुराना पिक्चर ला वापस रिलीज़ करे जाते, तो का थिएटर में वापस रौनक आ जाए? बिल्कुल आ रही है। अभी जैसा कि मैं आपको पहले बताया था कि जब से हमने दिवाली के बाद से सिनेमा हॉल खोले, हम सिर्फ निरंतर छत्तीसगढ़ी फिल्म लगाए हैं और सब में रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है। चाहे जोहार छत्तीसगढ़ हमने लगाई है, या सतीश जैन जी की अभी टूरा रिक्शा वाला हमने लगाई थी, टूरा चाय वाला राजेश अवस्थी जी की लग रही है, अभी राजू दिलवाला चल रही है, आने वाले टाइम पे अनुज जी की फिल्म है टेटकू राम, वो लग रही है, इनकी फिल्में लगेंगी आगे। तो निरंतर ऑडियंस का फ्लो बना हुआ है, और हिंदी का भी ऑफर्स है, बट हिंदी अभी हम इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमको मालूम है कि जो ऑडियंस हमको मिल रही है ये भी कट जाएगी, तो इसलिए हम अभी रेगुलरली छत्तीसगढ़ी फिल्मों पे ही फोकस है हमारा। मनमोहन जी, छत्तीसगढ़ में बहुत सारा मल्टीप्लेक्स है, बहुत सारा टाकीज मन है, सिंगल स्क्रीन की तो बात अलग है। तो मल्टीप्लेक्स वाला मन काबर अपन हाथ पीछे खींचते हैं छत्तीसगढ़ी पिक्चर लगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन करे हो। बहुत अच्छा सवाल। अभी हंसजन पगली के पहले एक आंदोलन हो रही शालीवुड के, और ख़ास तौर से आंदोलन ये रही से कि मल्टीप्लेक्स में छत्तीसगढ़ी पिक्चर काबर नहीं लगाए, मल्टीप्लेक्स वालों ने रिफ्यूज़ काबर करते। ओमन अतेक हे दृष्टि दोयम दर्जा के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ी सिनेमा ला काबर देखते, सफल हुई हड़ताल, और मतलब मजबूरी से या कह लो कि हड़ताल के दबाव के कारण छत्तीसगढ़ी सिनेमा लगाना पड़ी। और हंसजन पगली के जो कारोबार होए मल्टीप्लेक्स में, यहाँ के जितना रायपुर के जितना मल्टीप्लेक्स है, कितना है यहाँ पे 5 मल्टीप्लेक्स, 5 मल्टीप्लेक्स है, प्लस भैया के श्याम टाकीज में लग रही लाभांश भैया के मल्टीप्लेक्स में एडवांस बुकिंग हुई। हंसजन पगली 2 दिन पहले के शो, 2 दिन पहले के एडवांस बुकिंग। तो मल्टीप्लेक्स वालों को हंसजन पगली फंस जाबे लगने के बाद से अपने रीजनल सिनेमा का कंटेंट और आउटपुट समझ में आया कि यार इतना तो हमको हिंदी में नहीं मिलता है, या अगर कोई हिंदी फिल्म लगती है तो इसकी मल्टीप्लेक्स वालों में जब लगाई नो लाइक पहली बार लगी जी, तो बाकी हिंदी पिक्चर ला छोड़ के ऑडियंस वहाँ गए रही। बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं, मैं खाली रही सब। मैं एक चीज़ बहुत मतलब यानी दुख के साथ बोलूँ कि मतलब यानी जो मल्टीप्लेक्स वाला बनना ऐसे समझते कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा कौन देखी यार, कौन देखी हमारे शोरूम में हमारे मॉल में कौन देखे बार है। अरे भैया छत्तीसगढ़ी मन विदेश में धूम मचाते। मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, छत्तीसगढ़िया मन के पास जतका पैसा है ना, जतका करोड़पति और पति गाँव में रहते ना, दाऊ मन सेठ मन, उतना शहर में नहीं है पैसा, इतना पैसा है। तो दोयम दर्जा के दृष्टिकोण से जो माल में जो मल्टीप्लेक्स वाला मन जो देखत रही ना, वो धारणा ला हंसजन पगली बदले है बिल्कुल। और आने वाला कई ऐसे पिक्चर आई
मैं खुद 2021 में डायरेक्शन में आता हूँ, लीड में आता हूँ, और मैं 20 साल के अनुभव के निचोड़ ले जो लाहूँ सामने दें, वो निश्चित तौर पे ब्लॉकबस्टर रही। तो मॉल में पिक्चर लगे से सबसे बड़े छत्तीसगढ़ी सिनेमा में फ़ायदा ये हुई कि जे आदमी सोचा है ना, अरे यार छत्तीसगढ़ी सिनेमा में टेक्निकली स्ट्रांग नहीं रहता, अरे वो तो ऐसे ही है, वो ये है वो है, वो धारणा दूर हुई सुपर में, और मतलब मानना पड़ी इसकी नहीं। लाभांश देखिए कुछ सर, बोला चाहते हैं। छत्तीसगढ़ी फिल्मों में इंसान टेक्निकल फॉल्ट देखने नहीं जाता, वो फिल्म देखने जाता है। हाँ, कि फिल्म अच्छी लगी तो ऑडियंस जो है वो तारीफ़ करते हुए बाहर निकलती है। मल्टीप्लेक्स में जब से हंस जन पगली फंस जाबे लगी है, जितने शोज थे हंस जन पगली फंस जाबे के वो हाउसफुल, और इधर पे शाहिद कपूर की फिल्म चल रही थी वो कबीर सिंह, वहाँ पे 50% ऑक्यूपेंसी नहीं थी वो फिल्म की, वही मल्टीप्लेक्स में। अगर मैं कार्निवल सिनेमास की बात करूँ तो शाहिद कपूर की फिल्म जो कि इतनी बड़ी फिल्म अपन बोलते हैं कबीर सिंह, वहाँ 50% ऑडियंस नहीं बैठी है, और हंस जन पगली फंस जाबे की आने वाले 2 दिन की एडवांस बुकिंग में हाउसफुल है। तो उसके बाद से जो भी छत्तीसगढ़ी फिल्म रिलीज़ होना शुरू हुई हैं हंस जन पगली फंस जाबे के बाद से, मल्टीप्लेक्स वालों का रुझान छत्तीसगढ़ी फिल्मों की तरफ ज़्यादा बढ़ गया है। तो पहले तो एक तरफ वो सीधा मना कर देते थे कि नहीं सर छत्तीसगढ़ी तो हम लगा ही नहीं सकते सर, हमारे यहाँ वैसी ऑडियंस नहीं है, वैसा फुटफॉल नहीं है, और हमारे यहाँ वो ऑडियंस आ भी गई तो सर वो 200 रुपये का पॉपकॉर्न हमारे यहाँ से लेगी नहीं, और हमारी तो सर कमाई वही पॉपकॉर्न है और समोसा है और कोल्ड ड्रिंक जो हम 100 रुपये की बेचते हैं सर, वही तो हमारी इनकम है। तो उसके बाद से फिर एक आंदोलन हुआ, बहुत सफल आंदोलन रहा। उसके बाद से मल्टीप्लेक्स वालों ने भी फिल्में लगाना शुरू की। जब मल्टीप्लेक्स वालों ने फिल्में लगाना शुरू की तो उनको आउटपुट समझ आया, और अब निरंतर जितनी भी नई फिल्में आएंगी छत्तीसगढ़ी, वो सभी फिल्मों को मल्टीप्लेक्सेस में ज़रूर स्पेस दी जाएगी। मार्च के महीने जब लॉकडाउन आई, कोरोना चलीस लॉकडाउन आई, ओखर ले पहले होली बीते रही जी। तो मुझे एक चीज़ याद है कि कत को बॉलीवुड गाना बना ले और कत को भोजपुरी गाना बन जाए, मगर होली आते हैं तो छत्तीसगढ़ के लोकगीत और गाना गूंजते हर जगह। तो एकर का है, शब्द में वो का जादू है? नहीं, कुछ जादू कुछ नहीं है। हमार लोक संस्कृति में, छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति में एक्चुअल में नृत्य गीत संगीत जो है ना रचे बसे है। हमन छठी में भी गाना बजाथन, हमार मरनी हरनी में भी गाना बजाथन, बिहाव में भी जो है सोहर गाते हैं हमार दाई मन और माता बहनी मन, है ना। तो हमन हर तिहार लेना गीत संगीत के साथ मनाथन। आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी गांव में चले जाओ, 2-4 जन कलाकार वाला घर मिल ही, 5-7 जन गायक मिल जाही, गाथा गाने वाला, रामायण गाने वाला। गांव में आए दिन रामायण होते थे, पंडवानी भरथरी। तो हमार छत्तीसगढ़ के जो ये भी बात आती है, कोरोना काल में जो ये कलाकार मन के बात करता, जो भरथरी गाते हैं और बाकी समन, इमन भी बहुत प्रभाव पड़ी से, बहुत ज़्यादा मतलब इमन तो लगभग भूख मरे के स्थिति में आगे। वो तो गनीमत है कि वो जो है मजदूरी वगैरह भी कर लेते कुछ कलाकार मन गाँव के मन, नहीं तो ये तो बहुत ज़्यादा कोरोना तो एक संकट के साथ साथ बहुत बड़े एक संदेश दे है कि कोरोना जैसे और संकट जीवन में कभी भी आ सकते। तो जब आपके अच्छा समय है ना तो कुछ बचा लो, ताकि आपके लड़का आपके परिवार भूख मत मरे। तो ये बड़े ये संदेश ला एक्चुअल में काउंट करना चाहिए। कोरोना तो बीत गए, 8 महीना बीत गया, संकट खत्म हो गया, अब तो बढ़िया समय आ गए। तो अब ये चीज़ ला काउंट करना चाहिए। कलाकार मतलब ख़ास तौर से मैं निवेदन करूं भैया कि संकट कुछ भी रूप में आ सकते, कमाथो तो कुछ हिस्सा अपन संकट पर भी बचा के रखो। लवांश जी, अत्येक साल हो गए, तो सबसे पसंदीदा पिक्चर कौन सा है? माया। और कौन से डायलॉग तो सबसे ज़्यादा पसंद है? इनके ही सीन, इनकी डायलॉग जो है। तो मैं नहीं आप बैठे इसलिए नहीं, मैं अभी 2 दिन डायलॉग बोल के सुनाई पड़ी। नहीं, एक की पसंदीदा कोई भी डायलॉग। आपका डायलॉग आप बोलेंगे। मोर तो छैया भुइया वाला डायलॉग बड़ा हिट है। मतलब सबसे पहला पिक्चर, सबसे पहला डायलॉग। नहीं, माया पिक्चर के अगर बोले हो तो माया पिक्चर के भी एक डायलॉग बड़ा सुपर हिट है। दोनों को सुनान पड़ी। तो छैया भुइया पिक्चर के डायलॉग बड़ा सुपर हिट है। मैं गिरधारी पांडे के रोल कर रहा हूँ, मंत्री के बदमाश बेटा के रोल। सबसे ज़्यादा पसंदीदा कलाकार है वो? सबसे ज़्यादा पसंदीदा गिरधारी। आज भी कई जन ऊपर भारी है पूरा इंडस्ट्री, आज भी पूरे इंडस्ट्री, छत्तीसगढ़ के पूरे लोग इनको गिरधारी के नाम से जानते हैं। हाँ, ओरिजिनल नाम लत कोई जान में नहीं करे, बहुत कम आदमी जानते, मनमोहन सिंह ठाकुर ला। तो वो पिक्चर के डायलॉग है कवाली के सीन वाला, वो मैं प्रस्तुत करता हूँ। बाद नया पिक्चर के एक डायलॉग सुना हूँ। देख बॉस, आज कव्वाली में बम्बई वाली टूरिल अपन दीवानी न बना दो तो मोरो नाम गिरधारी पांडे नहीं।
बस अक्की याद रखना, क्या बात। जब स्टेज में एंट्री मारूँ ना, बम ताली पीटना बॉस। क्या बात। अरे डर्रात कावर जाने मन, दिल दे दे मोला बेखटके, कावर के छत्तीसगढ़ के लड़का में मैं हो जरा कुछ हटके। और इनके यही डायलॉग्स में ऑडियंस इतना क्रेजी हो जाती थी, इतनी तालियां सीटियां, यानी इनके डायलॉग हमको हॉल में सुनाई नहीं देते थे, वो सिर्फ सीटियों की ऑडियंस की आवाज़ सुनाई तालियां और देती है। सीटियां से ही मतलब। और माया पिक्चर जैसे जी, आवाज जी, जी जी। भले मोर पिक्चर कहा थे, लेकिन पिक्चर एक्चुअल में डायरेक्टर के होते, ऑब्वियसली वो तो जी। हीरो के होते और डायरेक्टर। कलाकार मन के जो निचोड़ होते हैं उनमें हाँ, खर अलग एक प्रभाव होते हैं। ठीक बात है। तो वो छोटे से डायलॉग है, वो फाइट के सीन के पहले मैं बोलता हूँ, अरे मोर बाप के कमीनापन देखे कहाँ हंस, ए बाबू जरा दिखा तो एलापन कमीनापन। क्या बात है, क्या बात है। ये डायलॉग से और भी है। मतलब और सीटी सुनाई देते हैं अभी भी हाल के। धन्यवाद। नहीं, फिल्में अच्छी बनेंगी सर तो ऑडियंस है, और हिंदी फिल्मों से ज़्यादा छत्तीसगढ़ी ऑडियंस है। आज मैं बहुत एक अच्छी चीज़ बताना चाहूँगा, आज मल्टीप्लेक्स भी ओपन है, हमारा सिंगल स्क्रीन सिनेमा भी ओपन है। मल्टीप्लेक्स में एक अलग एलीट वर्ग जाता है सिनेमा को देखने। वहाँ पे भी हिंदी फिल्में लग रही हैं, हमारा भी सिनेमा ओपन है, हम छत्तीसगढ़ी फिल्में लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे शो चल रहे हैं 5 लोग 7 लोग, 60 टिकट या 10 टिकट कटती है बमुश्किल वहाँ पे, और शो उनको चलाना पड़ता है। आज एक शो में हमारे यहाँ 40, 45, 50 लोग छत्तीसगढ़ी, तो आप ये रेशियो आप देखिए कि ये 1:4 का रेशियो है बिटवीन हिंदी सिनेमा एंड छत्तीसगढ़ी सिनेमा। एक की बात और रही, आप दोनों ले सवाल है कि जो लोकल टेलीविज़न वाले हैं, लोकल केबल वाले मन है, उमन कापा छत्तीसगढ़ी पिक्चर लगातार नहीं दिखाएं। जैसे बाकी बड़ा चैनल है उमन लगातार पिक्चर रिपीट करते हैं, जी, बॉलीवुड जी, के जी, पिक्चर, जी। बट उमन नहीं दिखाए पिक्चर ला। ये मेरे ख्याल से मनमोहन भैया इस चीज़ का जवाब नहीं, सही लोकल केबल पे तो मेरे ख्याल से लगभग आती है, गाना वाना चलते आती- रहते गाना हैं, वाना पिक्चर चलते भी जी, आते जी। रहते पिक्चर लगातार बड़े शहर में नहीं दिखे। हैं। एक्चुअल में बीच में कुछ ऐसे हो रही से कि कुछ निर्माता बनना ऑब्जेक्शन ले रही से कि हमारे पिक्चर हमला पूछे बिना काबर चला, तो कुछ अब केबल तो लोकल होते, तो लोकल में क्या है कि ज़बरदस्ती विवाद की स्थिति पैदा ना हो, कहीं रॉयल्टी ठोक ठाक 20-25 लाख, तो केबल तो वैसे भी तो 20 भैंस पानी में हो जाए। गई भैंस पानी में हो जाई। तो एक्चुअल में ओकर कारण से कुछ केबल वाला मन हाथ खींच ली, लेकिन लगातार गाना वाना आते रहते, गाना भी ठीक है, बट पिक्चर भी आते। मेरी बीच में 1-2 केबल वालों से बात हो रही थी, उनका यही कहना था कि जब भी हम अपने केबल के थ्रू छत्तीसगढ़ी गाने, एल्बम्स या फिल्म्स को जब भी हम प्रमोट करते हैं, हम दिखाते हैं, तो उसकी टीआरपी और नॉर्मल जो हम हिंदी फिल्म कभी दिखाते हैं या भोजपुरी कभी फिल्म दिखाते हैं, उसके टीआरपी में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। तो ये सवाल मैंने पूछा कि ये क्या इतना डिफरेंस क्यों नज़र आता है आपको? उन्होंने सीधा एक बात कही कि बोले सर, छत्तीसगढ़ी फिल्मों में एक कल्चर रहता है, एक क्वालिटी रहती है जिसको, और छत्तीसगढ़ी कल्चर एक ऐसी चीज़ है कि लोग वो नहीं छोड़ सकते। आज हिंदी सिनेमा का कल्चर अब पहले जैसा फ्लेवर नहीं रहा। पहले जो मनमोहन देसाई पैटर्न की जो फिल्में आती थी वो इसलिए नहीं रहा क्योंकि अब वो कल्चर हिंदी सिनेमा में नहीं आता है। आज हम देखते ज़रूर हैं हिंदी फिल्में, बट वो उसकी शूटिंग पूरा मलेशिया, थाईलैंड, बैंकॉक, सिंगापुर, न्यूयॉर्क, ये सब जगह शूटिंग हो रही है। बट छत्तीसगढ़ी फिल्मों की जो लोकेशन रहती है, जो फिल्में बनती हैं, वो आज भी छत्तीसगढ़ के ही पार्ट दिखाती है। आसानी से यहाँ के हम निर्माता चाह सकते तो हम भी बैंगलोर में शूट करें या मुंबई शूट करें या दिल्ली में शूट करें, बट नहीं, हमको पता है हम वो चीज़ करेंगे तो वो गलती हो जाएगी हमसे, इसलिए हम यहाँ के कल्चर को प्रमोट करते हैं जिसको लोग हाथों हाथ लेते हैं। तो आप मन देखत रहो कि कैसे छत्तीसगढ़ के फिल्म जगत हर उठा पटक मचत है और किस तरह ले आगे छत्तीसगढ़ के छॉलीवुड हर धमाल मचाही। हमारे साथ रहीस मनमोहन सिंह ठाकुर, लाभांश तिवारी, आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मन अधिक बात बताया और छत्तीसगढ़ी फिल्म जगत ला प्रमोट करे बर अधिक प्रयास करत हो। सबो संगवारी ला एक मैसेज भी जाते एक बात ले कि भाई किस तरह से छत्तीसगढ़ी फिल्म जगत जो है वो एक नया रूप ली, एक नया विस्तार आई, और छत्तीसगढ़ी फिल्म जगत में कौन कौन से नया चीज़ आई। आप सबके धन्यवाद, लाभान जी आपके धन्यवाद, और मनमोहन जी आपके बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा TCP 24 का। ऑब्वियसली इतने अच्छे से आज एक सार्थक चर्चा में हमें बुलाए और इतने अच्छे से क्वेश्चनिंग्स और इतने
सटीक सवाल मैं बोलूँगा कि जो अभी तक शायद ही कोई न्यूज़ चैनल ने कवर किया हो कि कलाकारों की चाहे आर्थिक तंगी की बात हो या आर्थिक स्थिति की बात हो या आने वाले कल की बात हो कि फिल्म बनेंगी कि नहीं बनेंगी, सिनेमास का हाल हो, तो बहुत अच्छा सार्थक चर्चा आज TCP 24 के माध्यम से हमने अपने दर्शकों से की। धन्यवाद आपको।